अली बुखारी साहब, इख्तियार वली साहब के दो तीन बड़े पॉइंट बड़े अहम हैं। वही कहते हैं कि रेलिवेंसी आप खुद पैदा करते हैं सियासत में कि जब आप शामिल नहीं होते। मेरा ख्याल है कि मैं ठीक समझा और यही बात थी इख्तियार वली साहब की। तो यहाँ तक तो सर पॉइंट ठीक है, लेकिन सर एक कमेटी के अंदर आप शरीक ना हो और उसके बाद में आप उसके ऊपर तबसरे करें तो बेहतर नहीं था कि उसका पार्ट बनकर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी आवाज़ पहुंचा पाते, उन तमाम लोगों तक पहुंचा पाते कि जिन्होंने आपको वोट दिया, उन तमाम लोगों से बात कर पाते कि जिनसे आपको शिकवा शिकायत है या जो किसी फैसले की तरफ लेकर जाते हैं चीज़ों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया फवाद आपका। देखिए फवाद, ऐसी बात नहीं है। ये जिस सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास की बात कर रहे हैं उसकी अपनी अफादियत क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि इतना बड़ा इशू हुआ बगैर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए हुए, जो कि हमने ऐलान किया और अभी हम बुलाएंगे इंशाल्लाह ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। इन्होंने एक सलामती काउंसिल का इजलास बुला लिया। अच्छा, उस इजलास के अंदर क्या वो लोग मौजूद थे, स्टेक होल्डर्स थे जिनके हलकों में ये चीजें हुई? क्या वहां की रिप्रेजेंटेशन मौजूद थी? क्या इनके अपने लीडर जो कबूतर उड़ा रहे हैं बैठ के घर में, मियां नवाज शरीफ साहब मौजूद थे? क्या उसके अंदर इंटीरियर मिनिस्टर जिसके कंधों पे सारी जिम्मेदारी है, इंटीरियर मिनिस्टर, मैं किसी मशीरान वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने कुछ अर्सा कबल खड़े होकर मीडिया पे कहा था कि ये तो एक SHO का काम है, जिसके साथ CM बलूचिस्तान भी खड़े हुए थे, पीपल्स पार्टी के मौजूद थे। क्या आप आसिफ अली जरदारी जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, जिसको कहते हैं कि जी ये 6 सूबों की इकाई है और ये पाकिस्तान की उसका सिंबल का सिंबॉलिकली बैठे हुए उनका नाम है, वो शामिल थे? क्या फॉरेन मिनिस्ट्री का कोई रोल नजर आया पिछले 1.5 सालों में आपको? क्या फॉरेन ऑफिस का कोई एलामिया नजर आया आपको? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, फॉरेन ऑफिस एंड दाखिला ऑफिस, उन दोनों की तरफ से रिजल्ट क्या है? 0। और आप कहते हैं कि अफादियत होगी मीटिंग में, लोगों से आपकी ना जाने से आपको फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि हम अवामी पार्टी हैं, हम लोगों के अंदर मौजूद हैं और बड़े आराम से इख्तियार वली साहब ने सारा मलबा उठा के हम पे डाल दिया कि हमने बात किया, हमने क्या। भाई हमारे दौर में तो एक ड्रोन हमला नहीं हुआ, आपके दौर में तो अगर आप पीपल्स पार्टी का दौर देख लें 2007 to 2013 और 2013 to 18 देख ले, 3 फिगर्स कह रहा हूँ, सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन चेक कर लीजिएगा। 150, 400, 300 ड्रोन हमले हुए हैं इनके दौर में, हमारे में तो एक भी नहीं हुआ। दहशतगर्दी का एलिमेंट देख लें, हमारे दौर में सबसे कम तरीन आया। बात यह है कि आप आज इंडेक्स उठा के देख लें, जो आज की रिपोर्ट है, आज की मैं आज मार्च 25 की बात कर रहा हूँ, तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान है नंबर 2 जो दहशतगर्दी की लपेट में दुनिया में, और नंबर 7 पे अफगानिस्तान है। कौन सी हमारी दहशतगर्दी हो रही है? चाइना में, कौन सी इंडिया में, कौन सी ईरान में, कौन सी अफगानिस्तान में? सो मीनिंग बाय दिस इज एब्सोल्यूट फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ना अहल भी है, ना लायक भी है और कॉम्पिटेंट भी नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि करना क्या है। और इसके आगे मैं एक आपको बड़ी हैरतज़दा बात बताऊं, उन्होंने बड़े आराम से कह दिया कि फॉर्म 47 और 45, भाई लोगों की रिप्रेजेंटेशन होगी तो लोगों से बात ही करेगी। अगर वो जारी तरीके से फॉर्म 47 से बैठे होंगे तो उनको कोई परवाह नहीं है कि किसी बंदे से जाके बात करनी है, किसी के जनाजे पे जाना है, किसी की खुशी में शामिल होना है। 2025 के अंदर पाकिस्तान के अंदर 21वीं सदी के अंदर ट्रेन पूरी की पूरी है। सुन लेना आप, मेरी बात सुन लें पूरी। 21वीं सदी है, आपको 100 साल पहले जाके कहीं नजर आएगा किसी मुल्क में ट्रेन पूरी की पूरा हुआ? बहुत बड़ा हादसा है, बहुत बड़ा सान्या है। और दहशतगर्द तो दहशतगर्द है, उसका कोई और आइडेंटिटी नहीं है सिवाय इसके कि वो दहशतगर्द है। लेकिन जो लोग बगैर हथियार के यहाँ आते हैं उनको ही मार मार के आप बुड़गस निकाल देते हैं यार, उनको प्रेस क्लब के सामने मारते हैं आप। कौन बात करेगा? बात करने में कोई एतराज है? दुनिया सारी में बात ही की जाती है और हमेशा जो आपके ऑपरेशंस होते हैं वो वहां कामयाब होते हैं फवाद जहां पर अवाम आपके साथ खड़ी होती है। एंटी अवाम कोई आज तक मुझे एक एग्जांपल बता देना जहां कहीं कामयाब हुई हो। और जो ये बार बार एक अलाप जपते हैं कि हमने अब बात किया, हमने ये किया, भाई इस तरह मैं चला जाऊं तो सबसे पहले तालिबान बनाए किसने? नसीरुल्लाह बाबर खान वाज द इंटीरियर मिनिस्टर, 1996 पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। अगर मैं इस तरह तारीख का हिस्सा बताऊं तो सबसे पहले जो है बलूचिस्तान के अंदर एयर अटैक्स और अटैक कब हुआ? इट वाज आल्सो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट थी 70 की दहाई में। तो भाई आगे आ जाओ, आज के दौर में आ जाए। आपने 40 साल हुकूमत की है ऑफ एंड ऑन, ये आप लोगों की ऑफ शूट्स हैं। 3-3.5 सालों में ये सारा गंद नहीं लपेटा हुआ एक जगह पे आ गए और हम जिम्मेदार हो गए। आप ऑनेस्ट होएं, आप डिग्निटी के साथ बात करें। हमने कहा क्या था आपको? हमने कहा था कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है PTI। हमने 265 हलकों में लोगों को टिकट दिए, किसी पार्टी ने पाकिस्तान में नहीं दिए। नून के 209 टिकट्स हैं, जरा चेक कर लीजिएगा इसके। और इसके बाद हमने हर हलकों में इलेक्शन लड़ा, हमारी रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, हम पूरे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। आप बुलाते, आप इमरान खान साहब को शामिल करते, उनके ऊपर लोगों का फेथ है, वो लोगों के मकबूल लीडर हैं, इसमें क्या बुराई थी? नवाज शरीफ साहब जब यहाँ से बाहर भाग के चले गए थे, बाहर बैठे हुए थे, तो प्राइम मिनिस्टर होता था शहबाज शरीफ और हफ्ते में 2 चक्कर लगाता था जाके पूछने के लिए। और आज आप वो खुद शामिल नहीं है। क्या कर रहे हैं? लाहौर के पुराने सकाफती उसको सही कर रहे हैं।
यार खुदा का खौफ करें। आपने तो इस सिक्योरिटी कमेटी का भी बुड़कस बना के रख दिया, इतने बड़े इशू को आपने नॉन सीरियस अंदाज में कर दिया कि आपके अपना इंटीरियर मिनिस्टर ही बीच में कोई नहीं है, आपके फॉरेन मिनिस्ट्री की इनपुट आउटपुट जीरो है इसके ऊपर। आपका फॉरेन मिनिस्टर जो है अफगानिस्तान जाता नहीं है, जहां पर आप बार बार कहते हैं कि वहां से दहशतगर्दी हो रही है। और भाई जाओ ना, फॉरेन मिनिस्ट्री का काम है ना, फॉरेन ऑफिस का काम है ना, आपने पॉलिसी बनानी है ना, पॉलिसी डिस्कस करनी है ना आपने। क्या आपने उन लोगों को बुलाया जो वहां के स्टेक होल्डर्स थे, जिनके हलकों में ये चीजें हो रही हैं? क्या महमूद खान चकजई साहब ने जाना वहां गवारा किया? नहीं। क्या अख्तर मेंगल साहब ने जाना गवारा किया? नहीं। क्या वहां के जो लोग यहाँ आके बैठे रहे, जिनको आपने मारा, जिन पे पर्चे दिए, जो निहत्ते लोग थे प्रेस क्लब में आके अपनी शिकायत का इजाला करने आए थे, उनसे बात की? नहीं। तो भाई किस चीज की फिर आपने सिक्योरिटी ये बना लिया, इजलास बुला लिया और वहां पर एलामिया जारी कर लिया? इस तरह चीजें नहीं चलती ना, इस तरह तो पॉजिटिविटी फवाद नहीं हो सकती ना। आपको खुद तो सीरियसनेस शो करनी चाहिए ना। आप खुद को आपको बैठा दिया, आप फार्म 47 के बैठे हुए हैं, सारे जहां को पता है यार, बैठ तो गए हो ना, तो अब कम से कम से अपनी एक वर्थ तो शो कर दो, अपनी पोटेंशियल तो शो कर दो। मैं दोबारा अपना एक ये तो शो कर दो कि यार हम सारे मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं। मैं सर दोबारा आपकी तरफ भी आऊंगा, है नहीं है। मैं सर दोबारा भी आपकी तरफ आऊंगा। कादिर मंदोखेल साहब, सर दो बड़ी अहम बातें आ गई हैं। एक तो गवर्नमेंट की कॉम्पिटेंसी, सिक्योरिटी कमेटी की गैर फालियत, या वो कहते हैं कि जी अली बुखारी साहब की गुफ्तगू से जो अखज़ हुआ है कि इसकी रेलिवेंसी बनती नहीं है, और बिल्कुल दुरुस्त बात की है उमर अयूब साहब ने, गैर मौसर किस्म का इजलास रहा है। फिर साथ ही उन्होंने पीपल्स पार्टी के ऊपर भी एक चार्जशीट की है कि जी तालिबान के बनाने से लेके बलूचिस्तान ऑपरेशन तक ये भुट्टो साहब ने किया, और उसके बाद जो है बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने किया। तो क्या मुत्तफ़िक़ हैं आप इन तमाम चीज़ों से सर? अगर पीटीआई के रहनुमाओं की गुफ्तगू से फॉर्म 47-45 निकाल दे, इनके पास और गुफ्तगू ही नहीं होगी, नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि क्या पीपल्स पार्टी पे ये इल्जाम लगा रहे, क्या तालिबान इस्लामाबाद की मरगला पहाड़ियों तक नहीं आए? क्या पीपल्स पार्टी के ही दौर तक जो तालिबान को वहां धकेला और पूरे मुल्क को साफ किया? क्या हमारी कायद बेनजीर भुट्टो को तालिबान ने हमसे जुदा नहीं किया, कत्ल नहीं किए? ये कम है। 18 अक्टूबर को 200 से ज्यादा हमारे जाले शहीद नहीं हुए, 600 से ज्यादा हमारे ओवरऑल जाले जो है ना वो शहीद हो चुके हैं मुख्तलिफ बम धमाकों में। तो ये सारी सबूत नहीं है, आप अपनी बात कर रहे हैं। आपका गंडापुर साथ सर झुकाए बैठा हुआ था वहां पे सलामती कमेटी के इजलास में, बाहर आके भड़के मार रहे हैं, वो कोई ऑपरेशन नहीं होगा। ओ भाई ये बात तो आपने पहले भी की थी, ऑपरेशन नहीं होने दूंगा, वो तो हो रहा था, अभी भी हो रहा है, आगे भी होगा। किसको खुश करने के लिए बातें कर रहे हो? क्या महमूद शाह जो तजिया निगार है, उसकी वीडियो, पश्तून एनालिस्ट है डिफेंस का, उसका वीडियो शामिल है, अख्तियार वली साहब जानता है उसको, उसने कहा कि एक टीटीपी डीआई खान है, एक टीटीपी गंडापुर ग्रुप के नाम से। क्या आज भी गंडापुर तालिबान को बता नहीं दे रहे? क्या आपकी पूरा का पूरा हुकूमत पिछले कई सालों से तालिबान को बता देने के ऊपर कायम नहीं है? क्या जो बन्नू जेल टूटा, एक फायर नहीं हुआ, एक ताला नहीं टूटा, और वो 400 मुजरिम लेके गए और शरबत पी के खून किए, मीडिया को हम खैर खैरी से पहुंच गया? ये किसका दौर है? इल्जाम हम पे लगा रहे, पाल रहे हो खुद। क्या आपके सरबरा के नाम तालिबान खान नहीं रखा गया था? क्यों रखा गया था? आज भी आपका जो वजीर आला है वो ये कहता है कि ये तो रटा रटा है, पूरा सलामती कमेटी का इजलास था। तो भाई अगर रटा रटाए थे, जो बढ़ के आप बाहर मार रहे हो तो अंदर बोल लेते ना। वो आर्मी चीफ बैठा हुआ था, वो कौम का बाप जिसे आप कहते हो, आपके रहनुमा, वो कौम के बाप को बता देते ना कि बाबा ये गलत कर रहे हो, ये सही है। वहां तो सर झुकाए बैठे थे, बाहर आके बढ़ के मार रहे थे। और फिर उसके बाद आप जो बात कर रहे हो कि हमें शमूलियत नहीं दी हमारी, आपने 14 लोगों को जब लिस्ट दिए, किससे पूछ के दिए? क्या इमरान खान की मुशावरत नहीं शामिल थी? और रात 10:30 बजे आपने न्यूज चला ली है कि हमें इमरान खान से मिलाया जाए। रोज तो मिलते हो। फिर मैं कहता हूं गवर्नमेंट के पार्ट पे यहाँ गलती है, उनको खड़ी करना चाहिए 55 सीटों वाली बस। ला जाओ भाई, जिससे जाना है आइडिया ले चला जाओ, ताकि इनके ये पोल भी खुल जाता। और पोल खुल गया, उसी शाम को खुल गया। ये सारे जो रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि खान को पेरोल पे रिहा करो। और कौन सा पेरोल? अली बुखारी साहब वकील है, ये मुझे बताया कानून। जिसका माँ बाप मर जाता है ना, उसको चेहरा दिखाने के लिए पेरोल पे रिहा करता है। सियासी सौदाबाजी के लिए पेरोल और नहीं होता है। और फिर कौन सा पेरोल? जो आप जेल में हुआ पेरोल मांग रहे हो। जब आप वज़ीर आज़म थे, जब आप बड़ी पार्टी के सरबराह थे, उस वक्त तो किसी कमेटी में, सलामती कमेटी में आप शमूलियत नहीं करते थे, इस वजह से कि आपको पीपल्स पार्टी के और नून लीग के चेहरे नहीं देखने थे।
अब जब जेल के सलाखों में बंद है तो किसी तरीके से बहाना ढूंढ रहे हैं कि मुझे बाहर निकालो। आपकी मुज़ाकराती कमेटी का वन पर एजेंडा था कि खान को रिहा करो। आपके रऊफ हसन साहब का कहना था कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए रिहा कर दो। ओ भाई, आपके शंदाना गुलजार और शहरियार अफरीदी कह चुके हैं खान है तो पाकिस्तान है। भाई खुदा का वास्ता, कौन सी जमहूरियत, कौन से सियासत, कौन से पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप? आपने मुझे एक बात बता दे, आप जो बात कर रहे हो, क्या यही महमूद खान चकज़ई को आपने धोखा नहीं दिया जिसने कहा कि मैं सियासी लोगों से मुज़ाकरात करूंगा? आपने खुदे लगा लिया। क्या अख्तर मेंगल साहब के साथ आपने मुआहिदा नहीं किया था जो आपने धोखा दिया? क्या एमक्यूएम के साथ मुआहिदा करके धोखा नहीं दिया? क्या मंजूर पश्तून जो साहब जो पीटीएम का सरबराह है उसके साथ आपने मुआहिदा नहीं किया 11 अक्टूबर का कि हम 2 महीने के अंदर कानून साजी करेंगे? क्या मौलाना को आपने धोखा नहीं दिए जो मुज़ाकराती टीम हुकूमत के साथ है? मौलाना को आपने साइड पे कर दिए। चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए मौलाना को साइड पे कर लिए। ओ भाई, आपकी अपनी पार्टी के अंदर 75 धड़े, पहले उसका इतिहास तो बनाओ, ग्रैंड अलायंस, उसके बाद आप ईद के बाद अलायंस की बात करें। सबको तो धोखा दे चुके, आप कौन करेगा?